हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखती हैं और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख रहा होता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिरयानी की एपिसोड नंबर 25 से 28 तक। चलो भाई। एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह 9:30 पर, जहाँ पर साइकोलॉजी के टीचर यानी कि प्रोफेसर महबूब क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। और वो पता है आज आके क्लास में क्या कहते हैं सारे स्टूडेंट्स को। भाई वो कहते हैं कि बच्चों, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम सब लोगों के पेयर बनाऊं और अगले प्रोजेक्ट पे आप सब लोग एक पेयर की सूरत में काम करेंगे। तो भाई सब लोग कहते हैं कि यार पता नहीं मेरा पेयर किसके साथ बनेगा, बस अल्लाह खैर करे। तो खैर प्रोफेसर साहब एक फ़ाइल निकालते हैं और कहते हैं कि जोहा का पेयर बनेगा फराज के साथ, अनम आप बशीर के साथ बैठ जाएं, और हमारी निसा का पेयर बनेगा मीरान के साथ। बस भाई, मीरान और निसा जब अपना नाम एक दूसरे के साथ सुनते हैं तो दोनों के हाथों के तोते उड़ जाते हैं और कहते हैं कि यार हम कैसे काम करेंगे, हमें तो चक्कर आना शुरू हो गए अभी से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बेचारी निसा का तो बॉल पॉइंट भी नीचे गिर जाता है और मीरान का भी दिमाग घूम गया। खैर वो फ़ौरन अपने प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है, प्रोफेसर साहब आप प्लीज़ मेरी सिफारिश करवाएं ना महबूब प्रोफेसर से, उन्होंने मेरा पेयर बना दिया है। तो खैर उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो महबूब सर के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि सर आप इन दोनों का पेयर तोड़ दें और किसी और के साथ इनका पेयर बना दें। नो! लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि निसा बिरयानी लेके आज कॉलेज में आई है और हमारा जो मीरान भाई हैं वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तो निसा क्या सोचा है तुमने मेरे साथ प्रोजेक्ट के बारे में। निसा कहती है कि सोचना क्या है, बस कल से काम शुरू करेंगे। मतलब निसा ना कोई भाव नहीं दे रही है हमारे मीरान भाई को, आराम से बैठ के बिरयानी खा रही है और कोई लिफ्ट नहीं करवा रही। तो खैर मीरान अपना सर खुजाना शुरू कर देता है कि यार इस लड़की के साथ मैं अगले 2 हफ्ते कैसे गुजारूंगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तुमसे ना हो पाएगा। घर आके भी वो अपनी गुलबानो से यही मसला डिस्कस कर रहा होता है कि मैं कैसे उसके साथ काम करूंगा। तो गुलबानो कहती है कि मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम दोनों के साथ हैं, अल्लाह करे इस प्रोजेक्ट के बहाने तुम दोनों की दोस्ती हो जाए। तो खैर प्रोजेक्ट का काम बेसिकली ये है कि इन दोनों ने मुख्तलिफ घरों में जाके लोगों की दुख भरी दास्तानें सुननी है कि ज़िंदगी में लोगों ने क्या क्या खो दिया। हाय 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 हाय। तो ये बंदा अपनी कहानी सुना रहा है कि मैंने अपनी बेगम को खो दिया है, और बल्कि खोया क्या है, इंतहाई निकम्मी और 2 नंबर खातून थी। कहती मुझे तलाक दो तो मैंने तलाक उसके मुंह पे दे मारी। बताओ, चाहती थी कि बाप की तरह ट्रीट करूं। अरे बाप जैसा प्यार कर सकता है क्या शौहर। इतने में इस बंदे का बाप आ जाता है पीछे से और कहता है कि लाना तो तेरी शक्ल पे, कैसी झूठी कहानियां सुना रहा है, चलो निकलो भागो यहाँ से, हमारे घर में कोई कहानियां नहीं हो रही। तो खैर निसा और मीरान वहाँ से आ जाते हैं। बेचारे रास्ते में होते हैं कि ठा करके आवाज़ आती है, एक बच्चे ने पटाखा फोड़ दिया होता है। तो इसी वजह से निसा एकदम मीरान को पकड़ लेती है कि यार ये इतना शोर क्यों हो रहा है, कौन से मोहल्ले में आ गए हम लोग। खैर 2 गली छोड़ के एक और घर का दरवाज़ा बजाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही एक अच्छी सी खातून होती हैं और कहती हैं कि अच्छा आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो और मेरे घर में प्रोजेक्ट करने आए हो, चलो बताओ क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी। तो निसा उनको जब ये बताती है ना कि हम आपकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तानें सुनने आए हैं तो आंटी को गुस्सा आ जाता है और कहती हैं कि शर्म करो, मेरी ज़िंदगी में पहले ही इतने दुख हैं और तुम चाहते हो कि मैं उनकी तशहीर करूँ और तुम पूरी दुनिया को मेरे दुख सुनाओगे, चलो निकलो भागो यहाँ से। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। तो खैर मीरान कहते हैं अरे भाई ये कैसा प्रोजेक्ट दे दिया प्रोफेसर महबूब ने, हर जगह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं हम लोग। तो खैर वो लोग वहाँ से भी बाहर आ जाते हैं और हमारी निसा फ़ोन करके अपनी दोस्त की खूब क्लास लेती है कि भाई तुमने तो कहा था कि ये मोहतरमा अपनी कहानी बताएंगी हमें, उन्होंने तो भगा दिया हमें। तो खैर इन लोगों को फ़िलहाल यहाँ कोई कहानी नहीं मिल रही और निसा अपने घर वालों को कहती है कि अम्मा लगता है कहानी ढूंढने के लिए हमें शहर से बाहर जाना पड़ेगा। इसके घर वाले बहुत मुश्किल से इसको इजाज़त देते हैं कि भाई इतनी दूर जा रही हो, अपना ख्याल रखना, कोई टैंग वैंग पीना, वहाँ पे खाना पीना तुम बिल्कुल नहीं करती हो। दूसरी तरफ मीरान भी अपनी गुलबानो को बता देता है कि यार मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है प्रोजेक्ट के सिलसिले में और बस दुआ करना कि निसा मेरे साथ ठीक रहे वहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई हंगामा और ड्रामा क्रिएट हो। तो खैर अगला दिन हो चुका है और राशिद भाई अपनी गाड़ी में निसा को बस स्टॉप तक छोड़ने आए हैं और मीरान ने उसको कह दिया कि चलो आ जाओ यार, बस निकलने वाली है, इतनी लेट कर दिया तुमने। तो खैर वो बस में उसके साथ सवार हो जाती है और बेचारी को आहिस्ता आहिस्ता नींद आ जाती है और उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है निसा। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। खैर थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो लोग वैगन करवा के अब जा रहे हैं गांव की तरफ जहाँ पे एक स्टोरी मिलेगी इन्हें। खैर रास्ते में मीरान उसको कहता है कि निसा कंडक्टर किराया लेने आया था तो तुम मेरे सर पे सर रख के सो रही थी। तो निसा फ़ौरन मुकर जाती है कि अरे चलो, मैं कहाँ सो रही थी, मैंने तो खुद अपनी जो है ना जेब से किराया निकाल के दिया है।
तो खैर दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो कहती है कि यार यहाँ पे भूख और प्यास लगेगी, हम यहाँ पे खाना कहाँ मिलेगा। तो खैर मिरान कहता है कि मैंने आपसे ही सीखा है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में इंसान को थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ता है और चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। निसा हैरान रह जाती है कि वाह, मेरी सिखाई हुई सारी बातें याद हैं इसको। इतने में एक बूढ़ा इंसान जो कि तकरीबन 70 साल का होगा अपना ट्रैक्टर रोकता है वहाँ आके और मिरान से आके मिलता है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मोहतरम। तो मेरे ख्याल से ये वही इंसान है जिसकी कहानी सुनने के लिए आए हैं दोनों। तो देखो अब इसके पास ऐसी कौन सी कहानी होगी गाइस। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि ये बंदा निसा को देख के बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की लुक्स करवा रहा है। ऐसा लगता है शायद ये इसको पहले से जानता है। निसा के तासुरात भी कुछ अजीब हो जाते हैं, लेकिन खैर वो समझती है कि शायद मेरा वहम होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कैमरा निकाल लेती है अपना निसा और वीडियो बनाना शुरू कर देती है। बेसिकली थोड़ी सी इनकी गांव की ज़िंदगी को ये लोग कैप्चर करेंगे और उसके बाद कहानी सुनाएंगे। तो खैर मिरान को बहुत बुरा लगता है कि निसा ने इस बंदे के साथ कैमरा पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ये इसके इतना करीब क्यों जा रही है। मिरान को ना इस बंदे से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो खैर वो निसा को दूर लेकर जाता है और कहता है कि निसा मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस बंदे में कोई ना कोई मसला ज़रूर है, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। तो खैर निसा बहस करना शुरू कर देती है कि भाई हम लोग 4 घंटे शहर से सफ़र करके यहाँ आए हैं और तुम कह रहे हो कि घर वापस जाना है, क्या बात कर रहे हो तुम। लेकिन खैर मिरान बिल्कुल उसको जो है ना ईजी नहीं लेता और कहता है कि फ़ौरन कमरे में जाओ, अपना चार्जर वगैरह उठाओ, अपने कपड़े पैक करो और हम यहाँ से फ़ौरन निकल रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। तो खैर निसा नाराज़ हो जाती है और वो कहता है कि ये लो पकड़ो, जल्दी से ये खाना ख़त्म करो और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो गाइस बस देखो अब इन लोगों का क्या प्रोजेक्ट बनता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ड्रामे की कितनी एपिसोड्स बाकी हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सबर कराए। और मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।